नमस्कार, मैं हूं अखिलेश पांडे और आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत। वक्त हो चुका है न्यूज बुलेटिन का। इस बुलेटिन में हम जानेंगे कि कहां कूड़े में मिला 3 साल की बच्ची का शव, कहां पुरानी रंजिश के चलते 2 पक्षों में हुआ खूनी संघर्ष। साथ ही जानेंगे कि कहां सांसद प्रतिनिधि ने नैनो यूरिया जागरूकता रथ को दिखाई हरी झंडी। ऐसी ही और खबरों पर आइए विस्तार से करते हैं चर्चा। शुक्रवार को बदायूं के थाना कोतवाली सदर क्षेत्र के नहरखां सराय मोहल्ले में नाले में कूड़े पर 3 साल की बच्ची भारती पुत्री राजेंद्र का शव मिला है। आपको बता दें, गुरुवार को 11 बजे भारती अपने घर के बाहर मूंगफली खा रही थी, तभी से वो लापता हो गए। परिजनों ने काफी ढूंढने का प्रयास किया, लेकिन उसका कुछ पता नहीं चला। उन्होंने थाना कोतवाली में गुमशुदगी की रिपोर्ट भी दर्ज कराई थी। आज उसका नहरखां सराय मोहल्ले में नाले में कूड़े पर शव मिला है। फिलहाल उसकी मौत से परिजनों में आक्रोश है। पुलिस ने उसके शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। पुलिस मामले की जांच कर रही है। वहीं परिजनों का कहना है कि भारती की हत्या की गई है। सर, मेरा चैनल लॉन्च हो रहा है, क्या समझ? मैं डॉक्टर ओपी सिंह, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक बदायूं, भारत टाइम्स एक नए चैनल के लॉन्चिंग पे अपनी हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। मैं समझता हूं कि ये चैनल एक, जैसा कि कहा जाता है कि समाज का जो मीडिया है वो समाज का दर्पण होता है, तो अपनी निष्पक्ष पत्रकारिता को प्रस्तुत करते हुए समाज की जो वास्तविक समस्याएं हैं उनको वास्तविक रूप में समाज के एक दर्पण के रूप में काम करेगा। और निश्चित रूप से हमारी शुभकामनाएं इस चैनल के साथ। आपका राजेंद्र कहाँ रहते हो? लाल नार के सराय। क्या हुआ आपकी बच्ची का? 11 बजे से लापता हो गई थी। घोड़े पे मिली थी, वरना मार के डाली। कौन से घोड़े पे मिली? नाल पपड़ी जा रही है। अच्छा, क्या नाम था बच्ची का? भारती। कब मिली है ये? आज सुबह के 10 बजे टाइम है। क्या लगता है किसी ने इसकी हत्या की है? नहीं, कुछ नहीं। किसी ने इसकी हत्या की है क्या? हाँ, हत्या की थी ये। किसी से कोई दुश्मनी वगैरह थी? नहीं, कुछ नहीं, दुश्मनी कुछ नहीं। बदायूं से सी न्यूज संवाददाता ओमवीर की रिपोर्ट। हमीरपुर में पुरानी रंजिश के चलते गांव के 2 पक्षों में खूनी संघर्ष हो गया। वहीं घर के बाहर खड़े युवक के ऊपर दबंगों ने हमला किया। धारदार हथियारों और तमंचे से युवक के ऊपर हमला किया गया। घायल युवक को परिजन गंभीर हालत में लेकर सीएचसी राट पहुंचे। प्राथमिक उपचार के बाद डॉक्टरों ने उसे झांसी रेफर कर दिया। कोतवाली क्षेत्र राट के गलिया गांव की ये घटना है। डॉक्टर साहब, एक गनफॉट का मामला आया है, लहलुहान व्यक्ति है, क्या है पूरा मामला? हाँ, परिजनों द्वारा 108 एम्बुलेंस से सीएचसी राट लाया गया है। परिजनों द्वारा बताया गया कि गोली मारी गई है, उसे 3 चोटें हैं, जिसके लिए प्राथमिक उपचार करके झांसी मेडिकल कॉलेज भेजा जा रहा है। और फॉरेंसिक एक्सपर्ट ही उसमें बता पाएंगे कि गन शॉट है या इंजरी क्या है। और अभी कहाँ पे इनके साथ घटना घटी? बिल्कुल द्वारी में। आपके? हाँ, हमारी द्वारी में। कब की घटना है ये? 9 बजे की सुबह की। हाँ, क्या वजह रही घटना की? कुछ नहीं, पहले की लड़ाई है। हमारी मम्मी हमके मारू तो हमारे भैया ने मारू तो परसों के दिन छूट के आए, सबके पता हुआ कि छूट आए। बस कछु नहीं, रात में भी गालियाँ दी रही, फिर सवेरे निकली भी बाहर से, सवेरे मारू उन्हें। हमारे गेट में फेर करी, हमारे गेट भी फट गए। किस चीज में मारा है? कछु नहीं, ऐसी फालतू में। मतलब मारा काहे के? डंडन से मारो, फारसा ले आए थे और बंदूक से फेर कर रात में कट्टा से फेर चलाते रहे, जाके सुबह बंदूक से मारो। कितने लोग थे? हमीरपुर से सी न्यूज संवाददाता अभिषेक की रिपोर्ट। नगर परिषद कर्मचारी संघ रेवाड़ी के सफाई कर्मचारियों ने अपनी चिरपरिचित मांगों को लेकर बाजारों में सरकार के खिलाफ झाड़ू प्रदर्शन कर सरकार पर वादा खिलाफी का आरोप लगाया और कहा, ना तो नगर परिषद के अधिकारियों को और ना ही सरकार को इनकी जायज मांगों से कोई सरोकार है, जिसके चलते इन्हें बार बार प्रदर्शन करना पड़ रहा है। इनकी मुख्य मांगें कच्चे कर्मचारियों को पक्का करना और पंजाब के समान वेतन देना आदि है, लेकिन सुनने वाला कोई नहीं है। के लिए भी हम 2 दिन तो गेट मीटिंग किया, मांगे तो वही है हमारी, लेकिन सरकार जो है ना, खट्टर सरकार, ये हर धर्मी के ऊपर उतरी हुई है। कितनी बार इन्होंने वादा कर लिया, फिर उससे मुकर जाते हैं। ना तो कोई इनका डिसीजन सही है, ना इनकी नीयत सही है। आपकी मांगे पूरी नहीं की हो तो क्या करोगे आगे? अभी 6 तारीख को वहाँ पे मंत्री जी के हिसाब पे घेराव है, वहाँ जाके पता लगेगा, उसके बाद में
आए दिन हर महकमों में धरना प्रदर्शन जारी है। आज नगर पालिका रेवाड़ी कर्मचारी संघ शहर में जो है झाड़ू प्रदर्शन करने जा रही है। सरकार, हम अनेकों बार जो है आए दिन धरना प्रदर्शन करते रहे, लेकिन सरकार जो है टस से मस नहीं होती। एक श्लोक है, जिन्हें हम समझते थे अपने गले का हार सजाने को, वो ही जहरीले नाग बन बैठे हमें ही काट खाने को। साथियों, ये सरकार, मोदी सरकार कहती कुछ और है, करती कुछ और है। आए दिन कौशल और रोजगार वगैरह वगैरह नए नए प्रोपगंडे जो है अपना रही है और कोई ना कोई बहाना लगाकर कर्मचारियों का शोषण करती आ रही है। हरियाणा से सी न्यूज संवाददाता चैन सिंह की रिपोर्ट। तरलसी प्रखंड के किसानों को नैनो यूरिया के प्रति जागरूकता के लिए सांसद प्रतिनिधि विनोद प्रसाद गुप्ता ने आज हरी झंडी दिखाकर नैनो यूरिया रथ को रवाना किया। रथ रवानगी के मौके पर विनोद प्रसाद गुप्ता ने कहा कि इफ्को द्वारा नैनो यूरिया बनाया गया, इसका प्रचार प्रसार किया जा रहा है ताकि किसानों को इसका फायदा मिले। किसानों को नैनो यूरिया का बेहतर उपयोग लगेगा तो वे इसका उपयोग करेंगे। इसे लाने ले जाने में आसानी होगी। किसान फसल पर इसका स्प्रे करें, इसकी उपयोगिता को समझें और इसके उपयोग को बढ़ाएं। इफ्को के क्षेत्र अधिकारी दिवाकर पुराण ने बताया कि नैनो यूरिया तरल सहकारी संस्था इफ्को ने किसानों के लिए पैक्स किया है और इफ्को डीलर के पास उपलब्ध कराया है। आने वाले थोड़े समय में कालाबाजारी से भी छुटकारा मिल जाएगा। किसानों में जागरूकता लाने के उद्देश्य से रथ को रवाना किया गया। ये रथ 15 दिनों के विभिन्न गाँव में भ्रमण करेगा एवं नैनो यूरिया के उपयोग एवं लाभ के संबंध में किसानों को जानकारी देगा। उन्होंने बताया कि सामान्य यूरिया की अपेक्षा तरल नैनो यूरिया से किसानों को काफी फायदा होगा। 240 रुपए में 500 ml की एक फाइल मिलती है जो एक बोरी सामान्य यूरिया के बराबर है। एक फाइल को 1 एकड़ भूमि पर लगे फसलों में छिड़काव किया जा सकेगा। इसके छिड़काव से किसानों को फसल की उपज में 10% अधिक उत्पादन मिलेगा। ये सभी फसलों के लिए उपयोगी है। ये सुरक्षित एवं पर्यावरण के अनुकूल है, टिकाऊ खेती हेतु उपयोगी है, वातावरण प्रदूषण की समस्या से मुक्ति और उत्पादन के साथ साथ उत्पाद की गुणवत्ता में भी वृद्धि मिलेगी। किसान हर हाल में लाभान्वित, उसी के तहत हमारे देश में नए नए औजार कृषि करने के लिए नए नए प्रकरण, नए नए तरह के केमिकल खाद बीज का प्रयोग किया जा रहा है, जिससे किसानों की आय दोगुनी हो। और उसी के तहत आज हमारे क्षेत्र में इसको नैनो यूरिया खाद जो तरल है, इसकी हम लोग स्प्रे मशीन के द्वारा छिड़काव कर सकते हैं और पहले के अपेक्षा अधिक पैदावार प्राप्त कर सकते हैं। हम सभी को इस कार्यक्रम। तरहसी से सी न्यूज संवाददाता सत्येंद्र कुमार विश्वकर्मा की रिपोर्ट। भोजपुरी फिल्म अभिनेता व बीजेपी सांसद रवि किशन का सुल्तानपुर दौरा आज। इसौली विधानसभा प्रत्याशी ओम प्रकाश पांडे बजरंगी के समर्थन में आज करेंगे रोड शो। वहीं सांसद के स्वागत तथा रोड शो को सफल बनाने को लेकर बीजेपी नेता वहीं कार्यकर्ता काफी उत्साहित दिख रहे हैं। सुल्तानपुर से सी न्यूज संवाददाता मनोज पांडे की रिपोर्ट। करीब 1.5 माह से लापता पिता की बरामदगी के लिए परिजनों ने एसएसपी से गुहार लगाई और अपने पिता की सकुशल बरामदगी व आरोपियों पर कार्यवाही की मांग की है। भैया, आप एसएसपी ऑफिस आए हैं, अब क्यों आए हैं, क्या वजह है? मेरे पापा 5 तारीख दूसरा महीना 2022 गांव करौरा बुआ के यहाँ से लापता हैं और वहाँ पास उठाने पर हमारी कोई सुनवाई नहीं की जा रही है। हमने नामजद रिपोर्ट भी दी है। वहाँ पे हमारी कोई ये कहते हैं कि गुमशुदगी की रिपोर्ट उनने लिखवा दी है और वही चलेगी। ये कोई रिपोर्ट नहीं चलेगी। हमने नाम से किया है और अभी तक उनसे कोई पूछताछ नहीं की है। किसने लिखवा दी? किसके लिए बोलते हैं थाने में? थाने में अमित कुमार ने लिखवाई है, जो हेमंदर के जीजा जी हैं, जिनके यहाँ हमारे पापा गए थे। तो ये पापा आपके गए थे जब से उसके घर से ही लापता है? उनके घर से ही लापता है, करीब रात 10:30 बजे से।
तो आपने पूछा, वहाँ क्या बताया उन्होंने? उन लोगों ने ये कह दिया, हमें नहीं पता, वहाँ वो पेशाब करने गए थे उस दिन के, उसके बाद फिर वो आए नहीं, लौटे नहीं। ऑफिस आए हैं, क्यों आए हैं एसएसपी ऑफिस आप? ये मामला यही मामला है, वो भाई ने बोला है, लेकिन हमारी कोई थाना कोई सुनवाई नहीं कर रहा है। तो आप हम अलीगढ़ से आए हैं। तो थाना पासों पे आपने एप्लीकेशन दी, क्या कह रहा है दरोगा वहाँ एसआई जो है? वहाँ कोई हमारी सुनवाई नहीं कर रहा है। वो हमें टहला रहे हैं। वो हमें टहला रहे हैं। 3 दिन बाद आना, 4 दिन बाद आना, तब आना, कई बार आए हम थाने पे। क्या नाम है आपका? बुलंदशहर से सीनू संवाददाता नितिन सिंह की रिपोर्ट। कौशाम्बी में सपा भाजपा फिर आमने सामने आ गया। सिराथू कृषि मैदान में डिंपल व जया बच्चन के आगमन के बाद बीजेपी कार्यकर्ता और सपा कार्यकर्ताओं में नोकझोंक भी शुरू हो गए। नारे को लेकर नेशनल हाईवे जाम हो गया। वहीं सीओ सिराथू के कुशल नेतृत्व की वजह से बड़ा मामला होने से बचा। दोनों पार्टी को अलग करके मामले को शांत करा के हाईवे को चालू करवाया गया। कौशाम्बी से सी न्यूज संवाददाता एफ वसीम गाजी की रिपोर्ट। शाहजहांपुर के अरनिया कला के बागोदा रोड पर मजदूरों से भरे ट्रैक्टर ट्रॉली खाई में पलटी। हादसे में कुल 17 मजदूरों को चोटें आई हैं और 8 गंभीर घायल मजदूरों को शुजालपुर सिविल अस्पताल रेफर किया गया है। सभी मजदूरों का अरनिया कला के प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पर उपचार चल रहा है। शाहजहांपुर से सीनू संवाददाता संदीप गहलोत की रिपोर्ट। सुल्तानपुर के सौली विधानसभा क्षेत्र के कुड़वार बाजार के एनटी पब्लिक स्कूल के प्रबंधक के नेतृत्व में स्कूलों के बच्चों ने मतदाता जागरूकता रैली निकाली। मतदाता जागरूकता रैली में बच्चों के साथ साथ स्कूल के टीचर, क्षेत्र के कई समाज सेवी तथा डॉक्टर पंकज तिवारी भी मतदाता जागरूकता रैली में शामिल हुए। सुल्तानपुर से सीनू संवाददाता मनोज पांडे की रिपोर्ट। खाचरौद केंद्र एवं प्रदेश सरकार द्वारा चलाई जा रही विभिन्न स्वरोजगार योजना एवं आत्मनिर्भर भारत के अंतर्गत शुक्रवार के दिन सामुदायिक भवन खाचरौद में स्वरोजगार कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें विभिन्न बैंकों के द्वारा स्वरोजगार हेतु हितग्राहियों को स्वीकृत राशि के चेक प्रदान किए गए। कार्यक्रम में पूर्व कैबिनेट मंत्री सुल्तान सिंह शेखावत ने बताया कि शासन द्वारा आपको स्वरोजगार हेतु जो राशि प्रदान की जा रही है, आप इसे अपने रोजगार में लगाएं, जिससे आपका और आपके परिवार का व्यवसाय चले। आत्मनिर्भर भारत की बात पीएम मोदी कर रहे हैं और शिवराज भी कर रहे हैं, तो किस तरह से ऋण बांट के आत्मनिर्भर भारत बनेगा? हम अभी मध्य प्रदेश की बात करते हैं। भारत सरकार के प्रधानमंत्री के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह के द्वारा मध्य प्रदेश में आबादी का 93% लोगों को स्वरोजगार के माध्यम से अपने स्वयं के रोजगार उपलब्ध कराने के लिए इस प्रकार के ऋण उपलब्ध कराने का काम कर रहे हैं। जो घर में काम करने वाली घरेलू कामगार महिलाओं से लगाकर सड़क पर काम करने वाले हाथ ठेला फुटपाथ से लगाकर छोटी मोटी दुकानें लगाने, सब प्रकार का जीवन उपयोगी सारी वस्तुएं का निर्माण करने वाले ऐसे सारे लोगों का उनका आत्मनिर्भर बनाना, उनको लोन ऋण उपलब्ध कराना, उससे उनके छोटे छोटे रोजगार से बड़ा से बड़ा काम करना। आज यहाँ पर नागदा, खाचरौद और मेल कई बार देखा गया कि स्वसहायता समूह के अंदर हितग्राहियों को बैंकों के द्वारा चक्कर लगवाए जाते हैं, परेशान किया जाता है उनको बार बार। क्या इनकी वजह दूर करने के लिए कोई ठोस कदम सरकार उठाएगी? देखो, अभी आप कार्यक्रम में थे, मैंने कार्यक्रम में 2 बातें कही। एक तो महत्वपूर्ण बात ये थी कि नगर पालिका ने और हमारे जनप्रतिनिधियों ने आपका संपर्क और संबंध बैंक से करवा दिया। अब आप अपना व्यवहार बैंक से कैसे रखते हो, उस पर बहुत सारी चीज़ें निर्भर रहेगी। जहाँ तक लोन देने का सवाल है, तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि इस वित्तीय वर्ष में हमारे उज्जैन जिले की बैंकों ने 5000 करोड़ से ज़्यादा का लोन दिया है। मैं आंकड़ा फिर रिपीट कर रहा हूँ, 5000 करोड़ से ज़्यादा का लोन अभी तक हमारी उज्जैन जिले की बैंकें बांट चुकी है। माननीय प्रधानमंत्री जी का बहुत स्पष्ट विजन है कि हमको भारत को आत्मनिर्भर बनाना है, और भारत आत्मनिर्भर तब बनेगा जब हमारे समाज आत्मनिर्भर बनेंगे। और समाज को आत्मनिर्भर बनाने के लिए हमको अंतिम छोर के व्यक्ति को आत्मनिर्भर बनाना पड़ेगा। उसके लिए उसकी हमको मदद करना पड़ेगी, उसके काम में उसको सहयोग करना पड़ेगा। और वो सहयोग करने के लिए हम बैंकों के माध्यम से, सरकार की विभिन्न योजनाओं के माध्यम से उनको जोड़ने का काम करते हैं, उनको पैसा दिलाने का काम करते हैं। और आप, मैंने अभी उदाहरण भी बताया कि बुरानाबाद का एक समूह पूरे क्षेत्र। उज्जैन से सीनू संवाददाता सुरेश जाटवा की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहें सी न्यूज भारत। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।